हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 13। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। चंद्रयान 3 मिशन के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर किस तत्व की मौजूदगी की पुष्टि की है। यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सल्फर। चंद्रयान 3 मिशन के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर किस तत्व की मौजूदगी की पुष्टि की है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 16। और एटॉमिक मास या मास नंबर कितना होता है? 32। पोटेशियम पे आते हैं, इसे कैपिटल के से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 19। एटॉमिक मास क्या होता है? 39.0983। तो अप्रॉक्स कितना बोल सकते हैं? 39। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 और एटॉमिक मास या मास नंबर 39। सोडियम पे आते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 और एटॉमिक मास क्या होता है? 22.99 समथिंग। तो अप्रॉक्स कितना बोल सकते हैं? 23। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास या मास नंबर 23। क्लोरीन पे आते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और एटॉमिक मास होता है 35.45। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं, मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने के बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला चेंज होकर क्या हो जाएगा? मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है? मास नंबर गिवन रहेगा, एटॉमिक नंबर दिया हुआ रहेगा, आपसे पूछ लेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब आते हैं चंद्रयान 3 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले चंद्रयान 3 को लॉन्च कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक लैंडिंग कब की थी? 23 अगस्त को। और इस शुभ अवसर पे 23 अगस्त को घोषित किया गया है नेशनल स्पेस डे। नेशनल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछ सकता है। नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाएगा? 23 अगस्त को। अगला पॉइंट है हमारा, चंद्रयान 3 को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था? मार्क 3 या LVM-3। और लैंडर का नाम क्या था? रोवर का नाम तो प्रज्ञान था, लैंडर का नाम था विक्रम। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। अगला हमारा पॉइंट है, रॉकेट में एक प्रोपल्सन मॉड्यूल था जिसका वेट था 2148 kg। इसमें एक लैंडर मॉड्यूल था, इसका वेट था 1752 kg। और जो रोवर था प्रज्ञान, इसका वेट कितना था? 26 kg, 26 kg। तो कुल मिलाकर टोटल वेट कितना हो गया? 3900 kg। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि जो रोवर प्रज्ञान था इसका वेट कितना है? 26 kg। लैंडर मॉड्यूल का वेट 1752 kg। और अगर टोटल वेट पूछ ले तो 3900 किलोग्राम। अगले पॉइंट पे आते हैं, भारत चौथा देश बन गया जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई। कौन से नंबर का देश बना? चौथा देश बना। लेकिन अगर बात जब साउथ पोल की हो, दक्षिणी ध्रुव की हो, तो भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बना। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे देख लेते हैं। चंद्रयान 3 का कॉस्ट कितना था? अप्रॉक्स 600 करोड़। अप्रॉक्स 600 करोड़। 1 लूनार डे कितने के बराबर होता है? 14 अर्थ डेज के बराबर। ये भी याद रखना है आपको। फिर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो उनका नाम है पी वीर मुथुवेल। मैं लिख दे रहा हूँ,
पी, बीर, मुथुवेल। और एक और नाम है ऋतु कड़िधाल, ऋतु कड़िधल। अच्छा, ये नाम इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ऋतु कड़िधल इन्होंने सीनियर साइंटिस्ट के तौर पर मिशन को लीड किया था, तो इम्पोर्टेंट नेम है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। इसके अलावा जहाँ पे विक्रम लैंडर उतरा था मून सरफेस पे, उसका नाम क्या रखा गया है? शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट। और आपके लिए एक होमवर्क है, जहाँ पे चंद्रयान 2 उतरा था उसका नाम क्या रखा गया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा हाल ही में आदित्य L1 लॉन्च हुआ है। आदित्य L1 सन मिशन है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसे लॉन्च कब किया गया था? 2 सितंबर को। कौन से व्हीकल से लॉन्च किया गया था, कौन से रॉकेट से? तो PSLV C-57, PSLV C-57। PSLV का मतलब क्या हुआ? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-57 से आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ था। अच्छा, आदित्य L1 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो इनका नाम है निगार साजी, निगार साजी। कौन से स्टेट की है? तमिलनाडु की। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तिरपनवे दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वहीदा रहमान जी को। 53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वहीदा रहमान। 2021 के लिए दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। प्रमुख भारतीय चिकित्सक और वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष बाबू को उष्णकटिबंधीय चिकित्सा ट्रॉपिकल मेडिसिन में उनके शोध के लिए प्रतिष्ठित 2022 बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि 2022 बेली के एसफोर्ड मेडल से किस भारतीय चिकित्सक और वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम क्या है? डॉक्टर सुभाष बाबू को। और क्यों दिया गया है? तो ट्रॉपिकल मेडिसिन में उनके शोध के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन व्यवसाय के लिए टाटा की नई ब्रांड पहचान क्या है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाटा.EV। इलेक्ट्रिक वाहन व्यवसाय के लिए टाटा की नई ब्रांड पहचान क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, टाटा.EV। इसके अलावा टाटा ने अपनी नई ब्रांड टैगलाइन मूव विथ मीनिंग का भी अनावरण किया है। अब यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस कंपनी ने हाल ही में अपनी नई ब्रांड टैगलाइन मूव विथ मीनिंग का भी अनावरण किया है? तो आंसर क्या होगा? टाटा ने। अब एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। जॉन गुड इनफ का निधन हो गया, वे किसके लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लिथियम आयन बैटरी प्रौद्योगिकी में योगदान के लिए। सेकंड पे आते हैं। सेकंड एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। एवीए फर्स्ट रनर किस देश की कंपनी का पहला उपग्रह है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। एवीए फर्स्ट रनर किस देश की पहली कंपनी का पहला उपग्रह है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे, और उस कंपनी का नाम क्या है? अजिस्टा BST एरोस्पेस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व के सबसे उन्नत अरबी बड़े भाषा मॉडल वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस अरेबिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है, जिसे हाल ही में जारी किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जैस JAIS। विश्व के सबसे उन्नत अरबी बड़े भाषा मॉडल वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस अरेबिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है, जिसे हाल ही में जारी किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जैस JAIS। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। अट्टापडी अट्टुकोम्बु औरा को हाल ही में भौगोलिक संकेत मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामो उद्योग आयोग ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रसार भारती के साथ। खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामो उद्योग आयोग ने
किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रसार भारती के साथ। और केवीआईसी के चेयरमैन कौन है? तो श्री मनोज कुमार। और इसके अलावा एनबीसीसी लिमिटेड के साथ एमओयू पे साइन हुआ था और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के साथ। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। विक्टर 6000 जो टाइटन सबमर्सिबल के बचाव अभियान में शामिल था, किस देश में विकसित किया गया था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का क्या नाम सुझाया है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, संविधान सदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का क्या नाम सुझाया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, संविधान सदन। अब यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उसे देख लेते हैं। भारत के नए संसद भवन में 3 प्रवेश द्वार है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। भारत के नए संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार है? तो 3 है। कौन कौन से? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इसका आंतरिक भाग 3 राष्ट्रीय प्रतीकों पर आधारित है। और राष्ट्रीय प्रतीक कौन से हैं? द लोटस, कमल, पिकॉक और बरगद का पेड़, बनियान ट्री। इसका आंतरिक भाग कितने राष्ट्रीय प्रतीकों पर आधारित है? तो 3। कौन कौन से? तो कमल, मोर और बरगद का पेड़। जो लोकसभा फ्लोर है ये बेस्ड है कौन से थीम पे? तो मोर की थीम पर। राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित लोकसभा फ्लोर है। और लोकसभा कक्ष में कितने सांसद बैठ सकते हैं? तो 888। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो लोकसभा फ्लोर है ये कौन से थीम पे बेस्ड है? तो आंसर क्या होगा? नेशनल बर्ड पीकॉक। और इसमें कितने सांसद बैठ सकते हैं? तो 888। अगले पॉइंट पे आते हैं। जो राज्यसभा फ्लोर है ये बेस्ड है ऑन द नेशनल फ्लावर लोटस। राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है राज्यसभा और इसमें 384 सांसद बैठ सकते हैं। और केंद्रीय लाउंज में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है। जो सेंट्रल लाउंज है इसमें क्या है? बरगद का पेड़ है। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो नया संसद भवन बना है इसका आकार कैसा है? तो ट्रायंगुलर शेप्ड है, त्रिकोणीय आकार का है। जो नया संसद भवन बना है किस आकार का है? त्रिकोणीय आकार का है। और इसे डिजाइन किसके द्वारा किया गया है? बिमल पटेल जी के द्वारा। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और, जो चंद्रयान 3 के बारे में मैंने बताया था तो एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया था वहाँ पे। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो विक्रम लैंडर था, लैंडर का नाम क्या था? विक्रम, और रोवर का नाम था प्रज्ञान। तो जो विक्रम लैंडर था यह कब प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हुआ था? तो आंसर क्या होगा? 17 अगस्त 2023 को। अभी याद आया, 17 अगस्त 2023 को। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा देश प्रयोगशालाओं में फल उत्तक फ्रूट टिश्यू विकसित करने के प्रयासों में अग्रणी है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। कौन सा देश प्रयोगशालाओं में फ्रूट टिश्यू विकसित करने के प्रयासों में अग्रणी है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। समाचारों में देखा गया गोवा घोषणा पत्र किस क्षेत्र से संबंधित है? तो टूरिज्म से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पर्यटन से। समाचारों में देखा गया गोवा घोषणा पत्र किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पर्यटन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ के विज्ञान अनुसंधान कार्यक्रम होराइजन यूरोप में फिर से शामिल हो गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूके। हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ के विज्ञान अनुसंधान कार्यक्रम होराइजन यूरोप में फिर से शामिल हो गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूके। अब कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं। 2023 के लिए बीईटी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमेरिकी रैपर है बुस्टा राइम्स को। और दूसरा पॉइंट है, हसरंगा लगातार 3 बार 5 विकेट लेने वाले पहले वनडे स्पिनर बन गए हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पुरातत्वविदों ने किस देश में 4000 साल पुराने अभयारण्य का पता लगाया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नीदरलैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फ्लाइंग ताजमहल किस देश के प्रधानमंत्री के विमान का उपनाम है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कनाडा। फ्लाइंग ताजमहल किस देश के प्रधानमंत्री के विमान का उपनाम है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कनाडा। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। भारत किस देश से 30 MQ-9B
प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अमेरिका यूएसए से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस देश या ब्लॉक को G20 के अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो अफ्रीकी यूनियन को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अफ्रीकी संघ को। हाल ही में किस देश या ब्लॉक को G20 के अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अफ्रीकी संघ। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं, GE एरोस्पेस ने IAF इंडियन एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ। GE एरोस्पेस ने इंडियन एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा HAL। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। और एक कार्यक्रम है क्या? तो इस कार्यक्रम में 11 सामाजिक आर्थिक कल्याण योजनाएं शामिल है, जिनका उद्देश्य बुनियादी ढांचे और विकास पर जोर देने के साथ महिलाओं, किसानों, असंगठित मजदूरों आदि को सशक्त बनाना है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं, उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने किसे गृह मामलों की अस्थायी समिति के सदस्य के रूप में नामित किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पी चिदम्बरम को। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने किसे गृह मामलों की अस्थायी समिति के सदस्य के रूप में नामित किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पी चिदम्बरम। पार्लियामेंट में वैसे बहुत कमेटी है, लेकिन ब्रॉडली देखा जाए तो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है दो पार्ट में डिवाइड है। एक है आपका स्टैंडिंग कमेटी और दूसरा होता है एडहॉक कमेटी। और स्टैंडिंग कमेटी को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, यूपीएससी 2018 का पूछा हुआ है, इसी पे बेस्ड है। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति जांच करती है और सदन को रिपोर्ट करती है कि क्या विनियमन, नियम, उपनियम, उपकानून आदि बनाने की शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त है या संसद द्वारा सौंपी गई है? ऐसे प्रतिनिधि मंडल के दायरे में कार्यपालिका द्वारा उचित रूप से प्रयोग किया जाता है। तो उस संसदीय समिति का नाम क्या है? अधीनस्थ विधान समिति, कमिटी ऑन सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? अधीनस्थ विधान समिति। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कमिटी ऑन सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रथम कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका ने। प्रथम कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी किस देश ने की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नया नाम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एरोबोट जिसने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन विकसित किया है किस शहर से है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। एरोबोट जिसने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन विकसित किया है किस शहर से है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना कर्मियों के व्यवहारिक प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए किस शहर में एकीकृत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कोच्चि में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध हटा दिया है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी श्रीलंका। हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध हटा दिया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं, द ट्रीटी ऑफ द हाई सी वॉज एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन मीटिंग इन न्यूयॉर्क
द एडॉप्शन ऑफ दिस ट्रीटी ऑल्सो नोन एज BBNJ। आपसे पूछ रहा है कि BBNJ का मतलब क्या है, तो BBNJ का मतलब है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। द ट्रीटी ऑफ द हाई सी वाज एडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन। मीटिंग कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क में। और इसे और किस नाम से जानते हैं? BBNJ के नाम से। आपसे पूछ रहा है कि BBNJ का मतलब क्या हुआ? B फॉर बायोडाइवर्सिटी, सेकेंड B फॉर बियॉन्ड, N फॉर नेशनल और J फॉर ज्यूरिसडिक्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आचार्य N गोपी को। प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आचार्य N गोपी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला क्षेत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सोनाली घोष। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला क्षेत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सोनाली घोष। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। नुसरत चौधरी किस देश की पहली महिला मुस्लिम संघीय न्यायाधीश बनी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका USA। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आयुष्मान भव अभियान। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आयुष्मान भव अभियान। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। डिजिटल परिवर्तन के युग में किस कंपनी ने भारतीय भाषा कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय समाचार प्रकाशन उद्योग को समर्थन और उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गूगल ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को UK के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वेंकी रामकृष्णन। क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, नवंबर 2022 का क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को UK के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो वेंकी रामकृष्णन को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इनको रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था, और किस काम के लिए? तो राइबोसोमल संरचना पर उनके काम के लिए, और 2012 में उन्हें नाइट की उपाधि दी गई थी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने स्मैश नाम से अपना लैपटॉप विकसित किया है? तो ITI लिमिटेड ने। किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने स्मैश SMASH नाम से अपना लैपटॉप विकसित किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ITI लिमिटेड ने। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। ह्यूटोटो स्वदेशी समूह किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोलंबिया से। ह्यूटोटो स्वदेशी समूह किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोलंबिया। एक और एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। पंप और डंप योजना हाल ही में खबरों में थी, या निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शेयर बाजार। पंप और डंप योजना हाल ही में खबरों में थी, या निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, शेयर मार्केट, शेयर बाजार से। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्था ने स्वदेशी रूप से स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस विभव का विकास किया है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, DRDO। या आपसे ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि विभव क्या है? तो सेल्फ न्यूट्रलाइजिंग एंटी टैंक माइंस है, और किसने इसे डेवलप किया है? DRDO ने। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।